मद्देनज़र रखते हुए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमें वी शुड अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग? सो फाइनेंशियल प्लानिंग में बेसिकली हमारे को 4-5 स्टेप्स ध्यान रखने पड़ते हैं कि जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको हम किस तरह अपना पैसा निवेश करके, अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसको हम किस तरह अकाउंट फॉर करते हैं और अपनी एस्पिरेशंस एंड गोल्स को अचीव करते हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले हमारे को सेविंग्स की ज़रूरत होती है। हमारे पास पैसा है, उसको हमने किस तरह इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना है जिसमें हमारी गोल्स अचीव हों। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे को लोन्स हमारे रीपे करने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। जो हायर इंटरेस्ट पे हमने लोन उठाया हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारे को पहले उसको रीपे करना चाहिए सो दैट हमारी लायबिलिटी कम हो जाए। लायबिलिटी कम होगी तो हमारे ऊपर बर्डन कम रहेगा, हमारा स्ट्रेस कम होगा और वी विल बी एबल टू अचीव आवर एस्पिरेशंस एंड गोल्स इन नियर फ्यूचर और फॉर आवर लॉन्ग टर्म गोल्स। सो लोन्स रीपे हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, हमारे को अपने को सेव करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंश्योरेंस हमारे को हर मेंबर फैमिली के उस मेंबर की लेनी है जिसमें जो भी अर्निंग मेंबर है उसकी ग्रॉस इनकम कितनी है साल की, उसका 20 टाइम्स हमें इंश्योर करना है उसकी लाइफ को। अब एक है तो, दो है तो, तीन है तो, जो भी आपके अर्निंग मेंबर्स हैं, you need to ensure that his or her life is ensured in such a manner कि कल को कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस से अर्निंग बंद हो जाए तो हमारी इंश्योरेंस से हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं दे कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। नंबर 3 हमारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। नंबर 4 हमारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली ऑल डिपेंड्स अपॉन द गोल, राइट? सो इन्वेस्टमेंट्स गोल बेस्ड होती हैं हमारी, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट्स में ये देखना है कि हमारे गोल्स कौन कौन से हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से हैं। तो यही चीज़ हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है हमारे को टू अचीव आर एस्पिरेशंस, टू अचीव आर गोल्स। सो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, इट इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ पर्सनल रोड मैप फॉर द फाइनेंशियल वेलबींग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमारे को कुछ इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ व्हाट आर दोज इनपुट्स फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस? नंबर 1, मेरी इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं, मेरा फाइनेंसेस क्या है, मेरे पास इनकम कहाँ से आ रही है, मेरी एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरा नेटवर्थ क्या है। अब नेटवर्थ एसेट माइनस लायबिलिटी, इससे पता चलता है मेरा नेटवर्थ कितना है। तो ये चीज़ नंबर 1 वी शुड जॉट डाउन। फिर नंबर 2, हमारे गोल्स क्या हैं। नाउ गोल्स में भी फ्यूचर गोल्स जो कि शॉर्ट टर्म होंगे या लॉन्ग टर्म होंगे। थर्ड इज आर रिस्क एपिटाइट, इन्वेस्टर का रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है। अगर मेरी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक द रिस्क। अगर मेरी एज ज़्यादा है और मेरे को अपने ही पैसा, मेरा पैसा मेरे को अपने लिए ही चाहिए, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक द रिस्क। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क प्रोफाइल बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी ऑफ द इन्वेस्टेबल ऑप्शन। सो ये तो इनपुट हो गए। अब आउटपुट, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस से हमारे को आउटपुट भी मिलता है। अब आउटपुट क्या है? आउटपुट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस विच टेल्स यू हाउ टू यूज योर मनी टू अचीव योर गोल्स, कीपिंग इन माइंड 3 थिंग्स। अब वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? नंबर 1 इन्फ्लेशन, नंबर 2 रियल रेट ऑफ रिटर्न एंड नंबर 3 टैक्सेस। जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वहाँ से आई एम गेटिंग द प्रॉफिट, उस पर हाउ मच टैक्स लायबिलिटी विल बी देयर ऑन मी। सो 3 चीज़ें वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर setting up the financial planning for the investor. So in short, financial planning is the process of systematically planning your finances towards achieving your
goals that may be short term or it may be long term. So goals, there are different goals of different individuals. मेरा जो गोल है वो डिफरेंट है, एक्स का गोल है डिफरेंट है, वाई का गोल डिफरेंट है. बट जनरली गोल्स कौन कौन से हैं? गोल्स में हमारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं. बाइंग अ हाउस इज अ गोल विच मे बी अ लॉन्ग टर्म और इट मे बी शॉर्ट टर्म फॉर समवन. देन बाइंग अ कार, अगर मेरे पास एक कार है, छोटी कार है, बट आई वॉन्ट टू बाय अनदर बिग कार जो कि 3 साल के बाद मेरे को चाहिए, दैट इज अगेन अ गोल. I want to save for my children higher education, that is a goal. I want to save for my children marriage purpose, that is a goal. I want to invest for my retirement corpus, that is a goal. I want to save for my vacation purpose. आजकल बहुत ट्रेंड आ गया है, everybody wants to go abroad. Everybody wants to go out of India for the vacation, irrespective of हमने इंडिया में घूमे नहीं घूमे, but wants to go आउट ऑफ इंडिया. सो उसके लिए मैं सेव करूंगा 1 साल 2 साल, दैट इज अ शॉर्ट टर्म गोल. वैसे ही कुछ मेडिकल इमरजेंसीज के लिए मैं पैसा सेव करूंगा, दैट इज अ गोल. और फॉर अदर फैमिली ऑब्लिगेशंस. सो दीज आर जनरली गोल्स विच वी नीड टू अचीव बिफोर हैंड, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें से मेरे शॉर्ट टर्म गोल कौन से हैं और इसमें से मेरे लॉन्ग टर्म गोल कौन से हैं. सो पहले ही we need to understand short term goals are those goals which we need to achieve before 5 years from the date of your requirement. So 5 साल के अंदर अंदर जो अचीव करेंगे that is a short term goal. लॉन्ग टर्म गोल जो 5 साल 10 साल में आपके गोल अचीव होने हैं या उससे ज़्यादा आर लॉन्ग टर्म गोल. रिटायरमेंट कॉर्पस इज अ लॉन्ग टर्म गोल, बट सेविंग फॉर वेकेशन इज अ शॉर्ट टर्म गोल. बाइंग अ कार इज अ शॉर्ट टर्म गोल. सो मेरे को कैटेगराइज करना है कि मेरे एक शॉर्ट टर्म गोल कौन से हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से हैं. सो बाय कैटेगराइजिंग दिस और डिसाइडिंग अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें पहले तो मैं गोल सेटिंग करूंगा अपनी फाइनेंशियल प्रोसेस में. फर्स्ट आई नीड टू सेट द गोल्स, राइट. अब गोल सेटिंग में मैं क्या करूंगा, मेरे जो गोल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं वो, फिर उसके बाद मेरा आइडेंटिफाई कर लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, प्रायोरिटीज असाइन कर ली कि शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है कितने साल के लिए चाहिए, तो मैं एक बकेट बना देता हूं. वी मेक द बकेट आउट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट कि ये 3 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए, 15 साल में चाहिए, 20 साल में चाहिए. सो वी मेक द बकेट, और इस गोल्स कि बकेट बनाने के बाद, असाइन टाइमलाइन करने के बाद, वी नीड टू असाइन द अमाउंट. सो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारे को गोल है, उस गोल के साथ एसोसिएट कर रहा है कि मेरे को कितना पैसा चाहिए एंड इन हाउ मेनी टाइम्स. सो दिस इज अ फाइनेंशियल गोल, राइट. सो इट इज अ फाइनेंशियल गोल. बट बिफोर assigning the amount, before investing, before going into the financial planning, we need to understand 2 things. One is inflation. अब मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं और फ्यूचर में मेरे को पैसा चाहिए, उस पे मेरे को क्या जो मेरा रिटर्न आ रहा है, क्या इन्फ्लेशन उस पे अकाउंट फॉर कर रहा है या नहीं कर रहा. आई नीड टू अंडरस्टैंड. अब इन्फ्लेशन क्या चीज़ है? इन्फ्लेशन इज एक्चुअली अ महंगाई दर जो परचेजिंग पावर को हमारी रिड्यूस करता है. इन्फ्लेशन ऑलवेज रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर. सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन प्राइस इज एक्चुअली अ इन्फ्लेशन जो कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन मेरा कितना फ्यूचर में परचेजिंग पावर को रिड्यूस कर रहा है. तो ये चीज़ मेरे को समझनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन एक्चुअली इम्पैक्ट आर एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन एक्चुअली इम्पैक्ट आर सेविंग्स. दोनों चीज़ें हमारी इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करता है. अब इन्वेस्टर जो भी है, अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ, सपोज माई मंथली एक्सपेंसेस आर 30,000 टुडे, 5% इम्पैक्ट ऑन माई एक्सपेंसेस. अगर मैं 5 साल के बाद देखूं तो मेरा वही खर्चा जो आज मैं 30,000 से
चीज़ें बाय कर रहा हूँ वो मेरे को आई नीड टू स्पेंड 40,000 रुपीज़, 40,000, 5% इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। वही चीज़ अगर मैं 15 साल के बाद करूँ तो आई नीड टू मेक 60,000 एज एक्सपेंसेस। वही चीज़ 20 ईयर्स के बाद करूँ तो आई नीड टू मेक 85,000 एज एक्सपेंसेस। सो इन्फ्लेशन मेरी एक्सपेंसेस को इम्पैक्ट करके बढ़ाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी इन्फ्लेशन जो है वो मेरे को मेरी सेविंग्स पे भी इम्पैक्ट करता है। अब इन्फ्लेशन सेविंग पे कैसे इम्पैक्ट करेगा? इन्फ्लेशन सेविंग को रिड्यूस करता है। जितनी भी मेरी सेविंग होगी वो इन्फ्लेशन उसको रिड्यूस करेगा। अब कैसे रिड्यूस करेगा? 5% इन्फ्लेशन अगर मैं लेके चलूं ईयरली बेसिस, तो 5% इन्फ्लेशन जो है वो मेरे को इफेक्ट करेगा कि मेरी सेविंग्स रिड्यूस होंगी। 1,00,000 रुपया मेरी सेविंग है, 5% impact of saving on my impact of inflation on my saving, which will come down after 5 years, उसकी 1,00,000 की वैल्यू will be 80,000 रुपीज। और वही 15 साल में 1,00,000 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 50,000 हो जाएगी, और 20 साल के बाद वही 1,00,000 की वैल्यू मेरी 35,000 हो जाएगी। तो आई नीड टू टेक केयर ऑफ द इन्फ्लेशन, आई नीड टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लेशन बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी ऑफ माय ऑप्शंस, कि मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है वो क्या मेरे इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर कर रहा है। फिर जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां पे नेट रियल रिटर्न पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अब नेट रियल रिटर्न क्या होती है? नेट रियल रिटर्न इज नथिंग बट it is an annual rate of return taken into consideration after taxes and inflation. Say for example, मैंने FD में इन्वेस्ट किया, 7% मैंने FD में इन्वेस्ट किया, मेरे को 7% रिटर्न मिला, 7% people are happy, but people don't consider inflation and taxes. अगर मैं 30% ब्रैकेट में हूँ, 7% पे सीधा 30% मेरा टैक्स कट जाएगा, which is 2.1 ऑफ 7, राइट। तो नेट मेरे पास क्या आया, बचा कितना, 4.9। इन्फ्लेशन अगर एवरेज इन्फ्लेशन में लेके चलूं 5%, तो 4.9 माइनस 5 मेरा नेट रियल रिटर्न इज माइनस 0.1%। तो विच मीन्स माई परचेजिंग पावर फॉर फ्यूचर विल गेट रिड्यूस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जो आज मैं खर्चा कर रहा हूं वो आई विल नॉट बी एबल टू मेक those kind of expenses in future if I invest in such instruments. But on the contrary, अगर मैं किसी risky asset में invest करता हूँ and if I get say 10% return, risky asset में भी मैं equity में invest कर रहा हूँ, I am getting a 10% as return, and according to income tax act मैं 1 साल के अंदर अगर redeem करके profit book करता हूँ तो equity में holding period अगर 1 साल से कम है तो it becomes a short term capital gain, and tax on short term capital gain on equity is 15%. तो 10 रुपए मैंने कमाए, 10 पे मेरा 15% टैक्स लग गया, मेरे पास बचे 8.5। अब मेरा इन्फ्लेशन 5% है, 5% पे मैंने 8.5 माइनस 5, नेट रियल रिटर्न इज 3.5, विच मीन्स माई परचेजिंग पावर विल गेट इंक्रीज इन नियर फ्यूचर। मेरे हाथों में पैसा होगा जो कि मैं फ्यूचर में जाके आई विल बी एबल टू स्पेंड मोर। सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन सच इंस्ट्रूमेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड रिस्क एंड रिटर्न सिनेरियो ऑफ द इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट, कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर इन्वेस्टिंग एंड बिफोर मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान। सो फाइनेंशियल प्लान प्रोसेस क्या है? देयर आर 4 पॉइंट्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो कि अभी हमने बात की। रिक्वायरमेंट क्या है मेरा प्लान क्या है, मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं नहीं कर रहा, और रिव्यू कर रहा हूं नहीं कर रहा। सो रिक्वायरमेंट में फर्स्ट वी नीड टू डू द गोल सेटिंग। मेरे क्या क्या गोल्स हैं उसको नोट डाउन कर लिया। करंट स्टेटस क्या है मेरा, उस गोल को अचीव करने के लिए हाउ मच मनी आई हैव फॉर दैट गोल, फॉर दैट पर्पस। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, से फॉर एग्जांपल